हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेसी टेक्निकल क्लासेज। मैं हूं अंकित। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड में जितने भी क्वेश्चन आपके बचे हुए थे उन सभी का सलूशन आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। कहीं पर अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, आपके प्रश्नों का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 6 के पार्ट सेकंड में बचे हुए क्वेश्चंस को। बता दें इसके पहले आपको हमने चैप्टर नंबर 6 तक के पार्ट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन आए थे सबका एक एक सीरियल वाइज हमने सॉल्यूशन दिया है, पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा एनर्जी कंजर्वेशन की, उसमें कुछ थियरी भी पढ़ाई गई हैं और एमसीक्यू भी बताए गए हैं। तो आप लोग पूरा एमसीक्यू थियरी पढ़िएगा। अभी भी आपके एग्जाम लगभग 15-20 दिन बचे हुए हैं, तो अच्छे से आप लोग तैयारी अभी भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो हैं आपके फाइनल ईयर के स्टूडेंट के चल रहे हैं। फर्स्ट दिन तो बहुत अधिक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुई थी फाइनल ईयर के स्टूडेंट को, लेकिन उसके बाद जो है प्रॉक्टर के माध्यम से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, लोगों को अनेक वार्निंग मिल रही हैं। तो ध्यान से अपना सब कुछ तैयार कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी उनको वार्निंग मिलती जा रही है, लेकिन आप लोग उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोगों की वहाँ पे कुछ भी नहीं सुनी जाएगी। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि कूलिंग टावर के प्रदर्शन के लिए आवश्यक इंडिकेटर है। तो देखिए अभी इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने आपको एक पैराग्राफ के माध्यम से, एक डायग्राम के माध्यम से समझाया था कि रेंज क्या होता है, अप्रोच क्या होता है, वेट वाल्व टेम्परेचर क्या होता है और आपका कूलिंग टावर एफिशिएंसी क्या होता है। ये सब आपको हमने बताया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा जो कूलिंग टावर के लिए प्रदर्शन, जो कूलिंग टावर प्रदर्शन करता है उसके लिए जो बेस्ट इंडिकेटर होता है वो होता है अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं अप्रोच क्या होता है। जो अप्रोच होता है वह क्या होता है कि जो कूलिंग टावर होता है उसमें जितने भी आपके बाहर का जो ठंडा पानी होता है उसका टेम्परेचर और हवा में जो नमी है उसका टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होता है वो आपका अप्रोच कहलाता है। वहीं पे एक वर्ड और मिला था रेंज। रेंज क्या होता था? रेंज ये होता था कि जो कूलिंग टावर होता था उसमें वाटर कितना इनलेट हो रहा है और वाटर कितना आउटलेट हो रहा है, उन दोनों के टेम्परेचर के जो बीच का अंतर होता था उसे हम रेंज बोलते थे। तो आप लोग इन सब को ध्यान में रखिएगा। हमने इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, उन सब को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो कूलिंग टावर के प्रदर्शन के लिए जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर है वो है अप्रोच। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए भी हमने आपको एक फार्मूला बताया था, फार्मूले को डिस्क्राइब किया था पिछले वीडियो में। उसके बाद आपको हम 4-5 क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कूलिंग टावर प्रभावशीलता का अनुपात क्या होता है, अर्थात कूलिंग टावर इफेक्टिवनेस क्या होता है परसेंटेज में। तो इसका फार्मूला जो होता था वो होता था रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। क्या होता था? रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। कूलिंग टावर प्रभावशीलता का जो अनुपात है वो होता है रेंज अपॉन रेंज प्लस अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपका कह रहा है कि कूलिंग टावर के करीब परिसंचरण पानी के तापमान को कम करता है। तो क्या होता है? जो परिसंचरण पानी का जो टेम्परेचर होता है, अर्थात जो सर्कुलेशन वाटर होता है उसका टेम्परेचर को कम करने वाला कौन सा चीज़ लगा होता है आपकी कूलिंग टावर में, वो क्या होता है? तो वो जो होता है आपका उसके जो टेम्परेचर को कम करता है सर्कुलेशन वाटर को, वो होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। आपको हमने बताया भी था जब हमने आपको कूलिंग टावर प्रदर्शन पढ़ाया है अभी पिछले वीडियो में ही, उसमें हमने आपको थियरी भी पढ़ाया था, तब न्यूमेरिकल या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराया था। तो जो वेट वाला टेम्परेचर होता है अगर यह कूलिंग टावर में लगा दिया जाता है तो यह क्या करता है, जो सर्कुलेशन वाटर होता है अर्थात जो परिसंचरण वाटर होता है उसके टेम्परेचर को यह कम कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्द्र बल्ब तापमान या परिवेश आर्द्र बल्ब तापमान या वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वह परिसंचरण पानी के टेम्परेचर को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि शीतलन टावर से अर्थात कूलिंग टावर से जुड़े संयंत्र या प्रोसेस में ऑपरेटिंग टेम्परेचर स्तर निम्न द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात इसमें पूछा है कि किसके द्वारा इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लेवल होता है वह निर्धारित किया जाता है
कूलिंग टावर में। तो आपको हम बता दें, जो ठंडा पानी होता है, जो आपका ठंडा पानी होता है और एयर होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो तो अप्रोच होता है, लेकिन उसी में जो अगर हम कुछ गर्म पानी का जो टेम्परेचर निकालते हैं इस प्रोसेस में, उसी के द्वारा हम लोग ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज्ञात करते हैं। किसका? शीतलन टावर का। तो शीतलन टावर से जुड़े संयंत्र प्रक्रिया में ऑपरेटिंग तापमान स्तर किसके द्वारा निर्धारित करते हैं? तो हम करते हैं कि उस प्रोसेस में जो गर्म पानी का टेम्परेचर होता है उसके द्वारा हम लोग या लेवल स्तर या जो भी स्तर होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यहीं पे आपका आगे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि कूलिंग टावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भराव सामग्री अधिक ऊर्जा कुशल है? अर्थात कूलिंग टावर में कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका अगर हम उसमें यूज करते हैं तो उसकी कार्य करने की क्षमता अधिक हो जाती है? तो वह जो है आपकी वह फिल्म फिल होती है। इसके द्वारा क्या होता है? जो फिल्म फिल होता है इसके द्वारा क्या होता है? कूलिंग टावर में उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, अगर इसको हम उसमें भर देते हैं तो वह उसके कार्य करने की क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। तो फिल्म फिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, तो बोर्ड्स हो या जेनीट हो, पढ़ाई में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लेना है। जब इजीली साइन अप कर लेंगे उसके बाद आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन का पिक्चर लेना है या उसको टाइप करके सबमिट कर देना है। और जो फिलो ऐप है वह आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर आपको कनेक्ट कर देगा। में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट? इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। हो सकता है। थैंक यू। सो गाइस, इट्स दैट सिंपल। इफ एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फिलो नाउ। अगर आप लोग फिलो ऐप में एक्स्ट्रा 10% तक का डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए कोड को अप्लाई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि निम्न प्रकार के कूलिंग टावरों में से कौन सा टावर जो है कम बिजली की खपत करता है? कौन सा टावर कम बिजली की खपत करता है? तो ध्यान से सुनिए। अनेक प्रकार के टावर्स होते हैं। आपके फ्लो स्पैलेस कूलिंग टावर होता है, फ्लो स्पैलेस कूलिंग टावर फिल होता है, फ्लो फिल्म कूलिंग टावर होता है, काउंटर होता है। तो हम आपको बता दें, जो क्रॉस फ्लो होता है उसके द्वारा बिजली की खपत जो है वह अधिक होती है, ठीक। लेकिन जो वहीं पे आपका लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, काउंटर फ्लो फिल्म फिलिंग कूलिंग टावर, इसके द्वारा क्या होता है कि बिजली की खपत कम होती है। तो बिजली की खपत किस टावर में होती है? तो वो होती है आपकी काउंटर फ्लो फिल्म फिलिंग कूलिंग टावर में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 12 में आपका कह रहा है कि कूलिंग टावर में L/G का अनुपात क्या होता है? अर्थात L/G का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें दिए गए हैं 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल प्रवाह की दर और वायु द्रव्यमान का कितना प्रवाह की दर है, इन दोनों का अनुपात होता है L/G। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। यहीं पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि आमतौर पर सबसे अच्छा अप्रोच एक कूलिंग टावर हासिल कर सकता है। तो थियोरी में हमने आपको बताया था कि जो सबसे अच्छा अप्रोच एक कूलिंग टावर के लिए होता है वो होता है आपका 2.8 डिग्री सेल्सियस पे। आपको हमने पहले भी बताया था, आज भी बता देते हैं। तो सबसे अच्छा अप्रोच एक कूलिंग टावर के लिए जो होता है वह 2.8 डिग्री सेल्सियस पर आपका होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कूलिंग टावर के डिजाइन के लिए सामान्य रूप से चुना गया टेम्परेचर होता है। तो हम आपको बता दें, जो कूलिंग टावर होता है इसके लिए जो डिजाइन चुना जाता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो हम निकालते हैं मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर के बेस पे, अर्थात अधिकतम।
तो यहाँ पे है उष्मा के महीनों के लिए औसत अधिकतम आर्द्र बल के बेस पे हम कूलिंग टावर के डिजाइन के लिए सामान्य रूप में हम इसके टेम्परेचर को चुनते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान से लिखते जाइए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। कुछ पूछना रहे तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप कुछ पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है कि उस कथन का चयन करें जो एक एफआरपी पंखे के लिए सही है। तो सबसे पहले आपको एफआरपी पंखे के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर एफआरपी पंखा होता क्या है। तो देख लेते हैं एफआरपी पंखा क्या होता है। तो जो आपका एफआरपी पंखा होता है, तो सबसे पहले आप लोग एफआरपी का फुल फॉर्म समझ लीजिए, पूछा जा सकता है। तो एफआरपी का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। आप लोग अक्सर जो घरेलू कूलर्स होते हैं उसमें देखते होंगे पंखे लगे होते हैं जिसमें अनेक पत्तियां लगी होती हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि कूलिंग टावर में जो इसका वर्क होता है वो ये होता है कि या जो आपका हॉट वाटर जो इंटर करता है कूलिंग टावर में, जो गर्म वाटर इंटर करता है, इसको यह पंप करके ऊपर भेज देता है शीर्ष पे, ठीक, जहाँ पे वह कोल्ड के लिए यूज करते हैं, उसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो आपको पता चल गया। तो ये क्या है, इसमें उस कथन का चयन करना है जो एफआरपी पंखे के लिए सही है। तो ये जो है आपका इसमें कम शुरुआती टार्क, इसमें बहुत कम टार्क की ज़रूरत पड़ती है, इसमें घोड़े की आवश्यकता कम पड़ती है, और इसमें यह है कि गियर बॉक्स का जीवन बढ़ जाता है। तो देखिए जो एफआरपी पंखा होता है आपको हमने बता दिया किस प्रकार का होता है। इसको घुमाने के लिए बहुत कम टार्क की आवश्यकता होती है, जिससे गियर बॉक्स जो होते हैं उनको बहुत कम वर्क करना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है। और इसमें क्या है, इसकी जो हैंडलिंग अर्थात इसका जो रिपेयरिंग होता है, मेंटेनेंस होता है, वह आसानी से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें सब कुछ सही है, अर्थात उपरोक्त सभी जो कुछ भी लिखे गए हैं सब इसमें सही हैं एफआरपी पंखे के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि किसी भी क्लोज्ड वेसल की न्यूनतम क्षमता जो भारतीय बॉयलर विनियम अधिनियम के तहत भाप उत्पन्न करती है वह कितना होता है। तो आपसे हम बता दें जो आपका क्लोज्ड वेसल्स होता है इसकी सबसे कम क्षमता किसी बॉयलर्स के लिए जो आपका स्टीम उत्पन्न होता है वो होता है 22.75 लीटर। भारतीय बॉयलर अधिनियम के तहत किसी बंद वेसल्स की जो न्यूनतम क्षमता होती है भाप उत्पन्न करने की वो होती है 22.75 लीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहीं पे आज की इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, स्टीम ताप अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा माध्यम है। स्टीम ताप अनुप्रयोगों के लिए पसंदीदा माध्यम है। तो जो पसंदीदा माध्यम होता है स्टीम ताप के अनुप्रयोग के लिए वो होता है, सबसे आसान तरीका होता है स्टीम ताप के अनुप्रयोग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गाइस आपको हमने चैप्टर नंबर 6 तक के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को बता दिया है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए होंगे, क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।